हेलो एवरीवन, मैं हूं आशना और आप देख रहे हैं ब्राइट स्टार्टअप सॉल्यूशन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। चलिए हम बात करते हैं कौन कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो जीएसटी में एनरोल हो सकते हैं। जी हाँ, सभी बिजनेस जीएसटी में एनरोल हो सकते हैं, लेकिन वो उन कैटेगरीज को फुलफिल करने चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड की हैं। तो बात करते हैं वो कैटेगरीज कौन सी हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है। गुड्स इंडस्ट्री के केस में जो एनुअल टर्नओवर रहेगा वो 40 लाख से एक्सीड करना चाहिए किसी भी बिजनेस के लिए। सेकेंड वन है हमारी सर्विस इंडस्ट्री के केस में हमारा जो एनुअल टर्नओवर है वो 20 लाख से एक्सीड करना चाहिए। हमें जीएसटी लेने की ज़रूरत क्या है? असेंशियल कमोडिटीज़ पे हमारा 0% टैक्स पे होगा। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स, वेजिटेबल, वीट, ये ऐसे गुड्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमें डेली बेसिस पे रहती ही है, तो इन पे जो हमारा टैक्स जाएगा दैट इज 0%। नो टैक्स ऑन टैक्स। ऐसा नहीं है कि हमने कोई चीज़ परचेज की है तो उसका हम टैक्स बार बार पे कर रहे हैं, जैसा हम लोग वैट में पे करते थे। जीएसटी आने से वो चीज़ हम एक टाइम पे करेंगे। थर्ड वन है हमारा फुली कंप्यूटराइज्ड। तो जीएसटी के जितने भी इनवॉइसेस रहते हैं मोस्टली वो कंप्यूटराइज्ड रहते हैं, जिससे कि करप्शन के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीएसटी को 5 स्लैब में डिस्ट्रीब्यूट किया है। वो डिपेंड करता है आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या हैं। वो स्लैब है 0%, 5, 12, 18 एंड 28%। 0% में आपके पेट्रोल, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, एरिएटेड ड्रिंक्स, ये सब इंक्लूड होते हैं। 5% में वो कमोडिटी इंक्लूड होती है जिनकी रिक्वायरमेंट हमें डेली बेसिस पे पड़ती है। 12 एंड 18% में हमारी वो कैटेगरीज इंक्लूड होती हैं लाइक क्लोथ्स, कार्स, ये सब चीज़ें। 28% में लग्जीरियस गुड्स लाइक लग्जीरियस कार्स, फॉर एग्जाम्पल ऑडी, लंबोर्गिनी, ठीक है, बाइक्स, लग्जीरियस बाइक्स की मैं बात करूं तो ये सारी चीज़ें 28% में इंक्लूड होती हैं हमारी। तो चलिए बात करते हैं जीएसटी का फ़ायदा किन किन लोगों को मिला है। तो हम सभी जानते हैं कि बड़े व्यापारियों को इसका फायदा हुआ है। बात करते हैं छोटे व्यापारियों की कि छोटे व्यापारियों को जीएसटी आने से फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। जी हाँ, जीएसटी आने से छोटे व्यापारियों को भी फायदा हुआ है। इट मीन्स क्रेडिट ऑन परचेज। पहले वेट के समय पे हम एक गुड्स को परचेज करने के लिए 4 और 5 टाइम्स टैक्स पे करते थे, लेकिन जीएसटी आने से ऐसा नहीं है। जीएसटी आने से एक गुड्स पे हम 1 टाइम ही टैक्स पे करते हैं, जिससे कि उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत कम हो गई है। इट मीन्स अगर हमें कोई पहले प्रोडक्ट 100 रुपये का पड़ता था, जीएसटी आने के बाद उसकी जो कॉस्टिंग पड़ती है वो दैट इज 90 के अप्रॉक्स पड़ जाती है। एंड सेकेंड वन इज दैट कि हमें कोई भी गुड्स हम किसी भी स्टेट से परचेज करें एट द सेम अमाउंट पे रिसीव होता है। इट वॉज गुड फॉर द इंडियन इकोनॉमी ऑल्सो। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जिनके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। इंट्रा स्टेट बिजनेस। अगर आप अपने गुड्स को किसी और स्टेट में सेल करना चाहते हैं या फिर अपनी बिजनेस यूनिट को किसी और स्टेट में डेवलप करना चाहते हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। सेकेंड वन, आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकें लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इनके थ्रू आप प्रॉफिट अर्न कर सकें, तब भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। थर्ड कंडीशन इज दैट कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैटेगरी डिसाइड की है 40% और 20% वाली, तो उसमें भी आप फुलफिल कर रहे हैं, तभी मैंडेटरी है कि आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। ये देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं बट वो रिटर्न्स फाइल नहीं करते हैं। तो क्या परेशानी आ सकती है अगर हम जीएसटी रिटर्न्स फाइल ना करें? तो हैवी पेनल्टीज। जीएसटी रिटर्न्स नहीं फाइल करने पर डे की पेनल्टी चार्ज की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। ई वे बिल कैंसलेशन।
जो हमारा ई वे बिल है वो कैंसिल किया जा सकता है, जिससे कि गुड्स इंडस्ट्री में विदाउट ई वे बिल के बिजनेस करना इम्पॉसिबल है। कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट के थ्रू हमारा जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है मोस्ट ऑफ द केसेस में वो भी किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो भी पेनल्टीज है वो खत्म हो गई हैं। काफी बार रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद भी डिपार्टमेंट अपनी पेनल्टीज ले सकता है। फोर्थ वन, आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते अगर आप रिटर्न्स नहीं भर रहे हैं तो चलिए अब मैं बात करती हूँ आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। होता क्या है इनपुट टैक्स क्रेडिट? सपोज मुझे आज मेरी बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक फ़ोन चाहिए, मैं फ़ोन परचेज करके लाती हूँ जिसकी कॉस्ट जो पड़ती है मुझे 10,000 पड़ती है। अगर मैं उसका टैक्स कैलकुलेट करूँ 18% के अकॉर्डिंग तो 1800 टैक्स बनता है उस पर्टिकुलर फ़ोन का। तो उस पर्टिकुलर मंथ की जब भी मैं रिटर्न फाइल करूंगी तो 1800 को मैं एज अ आईटीसी क्लेम कर सकती हूँ। एंड अगर मेरे बिजनेस का टर्नओवर प्लस गुडविल बहुत अच्छी है तो मैं इजीली फंड रेज कर सकती हूँ मार्केट से एज अ लोन, और मैं अपने फंड्स को यूज कर सकती हूँ फॉर द प्रोडक्शन और जो भी मेरी बिजनेस में रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।